गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को लेकर के आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न रहेगा और किस तरह से आपको पेपर सोल्व करना है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रोविजनल प्रमोट किया था उनके एग्जाम अब निर्धारित हो गए हैं, डेट उनके आ गई है, टाइम टेबल उनके डिक्लेयर हो गए हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 20 अक्टूबर से है। तो आज हम इसी वीडियो में उस पेपर पैटर्न को लेके डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 घंटे का आपका पेपर है। 1.5 घंटे में आपको 3 प्रश्न करने हैं। आप किसी भी सेक्शन से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो पहले वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, पूरी अच्छी तरह से आप उस वीडियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इसमें उस पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको इसको सोल्व आउट करना है। तो आज हम फर्स्ट पेपर को लेकर के बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट पेपर में सेक्शन ए में ब्रिटिश पोइट्री है और सेक्शन बी में इंडियन पोइट्री है और सेक्शन सी में हमारे पास 2 प्ले हैं। एक तो हेनरिक इब्सन का डोल्स हाउस है और एक रविंद्रनाथ टैगोर का द पोस्ट ऑफिस है। तो अपन ब्रिटिश पोइट्री से शुरुआत करते हैं। तो पहली आपकी जो पोएम है वो है थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है और फिर है तुम्हारे विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और सोलिटरी रीपर। और इसमें फिर आपके विलियम ब्लेक की 2 पोएम है जिसमें लंदन है और टाइगर है और पीबी शेली की ओड टू वेस्ट विंड है और जॉन किट्स की जो है वो ओटम है। और आपके इसमें जो लॉर्ड बायरन की पोएम है देयर इज ए पथलेस वुड इन द जंगल, ये वाली पोएम भी आपके है। और एक राइम ऑफ द एंशिएंट मरेनियर एस टी कोल्ड्रिज की जो अनकम्प्लीट पोएम है वो भी आपके सिलेबस में है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो ब्रिटिश पोइट्री है उसमें एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, लंदन, टाइगर, ओटम, ओड टू वेस्ट विंड, देयर इज ए पाथलेस वुड वाली पोएम है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरेनियर है और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है और टाइगर पोएम है। तो ये आपके बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट जो पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर की ये पोएम्स है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि आपको इसे किस तरह से सोल्व आउट करना है। उससे पहले मैं आपको इसकी इंडियन लिटरेचर के बारे में मैं बता देता हूं। इंडियन पोइट्री में आपके जो सिलेबस में है वो कमला दास की 2 पोएम है इसमें, जिसमें लुकिंग ग्लास है और माय ओल्ड मदर हाउस है। फिर निसीम एजिकेल की 2 पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, एंटरप्राइजेज है। अरुण कोलटकार की 3 पोएम है, चैतन्य है, द बस है, ओल्ड वुमन है। और ए.के. रामानुजन की 3 पोएम है तुम्हारे, ओबचोरी है, ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स है और ए रिवर है। ये कविताएं आपके सिलेबस में है जो इंडियन पोएम से रिलेटेड है। और सेक्शन सी में जैसा कि मैंने बताया है आपके सेक्शन सी में है द पोस्ट ऑफिस है और डोल्स हाउस है। अब आपको इनको किस तरह से लर्न करना है वो मैं बताता हूं। तो अपन पहले इस पेपर में डिस्कस करते हैं ब्रिटिश पोइट्री को लेके। तो डियर स्टूडेंट, अगर ब्रिटिश पोइट्री की मैं बात करता हूं तो आप किसी भी पोएम को याद रखिएगा, एक है नंबर लाना और एक है नंबर का बरसना। तो अगर आप कॉपी में नंबर बरसाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो किसी भी प्रश्न को आप बिना पॉइंटों के नहीं लिखोगे, चाहे वो ब्रिटिश पोइट्री हो, चाहे वो इंडियन पोइट्री हो, चाहे आपका कोई प्ले हो। आप कम से कम 10 से 12 पॉइंटों में उसे लिखोगे। और मैं आपके ब्रिटिश पोइट्री की अगर बात करता हूं तो ब्रिटिश पोइट्री में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो बनती है वो ओड टू वेस्ट विंड है, जो इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओड टू वेस्ट विंड पोएम के 5 भाग है, जिसको 5 भागों में कवि ने बांटा है, जिसमें उसने वेस्ट विंड का प्रभाव आकाश में, बादलों पर, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर और अपने जीवन पर बताया है। तो आप इस पोएम को ऐसे पढ़िए कि जब आप इसके पोइटिक एलिमेंट वगैरह, पेस्टोरल ब्यूटी वगैरह, इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जब आप लिखें तो आप उन लाइनों के माध्यम से लिखें। याद रखिएगा, जब भी आप पोइटिक एलिमेंट लिखें तो आप उन लाइनों को भी इसमें डिस्क्राइब कीजिए जिसके माध्यम से वो बताई जा रही है। तो आप ओड टू वेस्ट विंड इसमें अच्छे तरीके से लर्न करें। ओड टू वेस्ट विंड के आने की पूरी संभावना है। और एक है जॉन किट्स की बहुत अच्छी पोएम है ऑटम, जिसमें कवि ने पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें वो उसका मानवीयकरण करता है। तो ऑटम भी इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और फिर मैं आपको इसमें सलाह देना चाहूंगा, एक विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और सोलिटरी रीपर। ये 4 पोएम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सोलिटरी रीपर, और पीबी शेली की ओड टू वेस्ट विंड, और जॉन किट्स की ऑटम, और इसमें एक टाइगर, विलियम ब्लेक की टाइगर भी पड़ेगी। तो आप इन पोएम्स को अच्छे तरीके से लर्न करें, विद पॉइंट लर्न करें, पोइटिक एलिमेंट को लिखते हुए लर्न करें, और बिना पॉइंटों के किसी भी पोएम को न लिखें। याद रखिएगा, आपको वर्ड लिमिट 500 वर्ड में आंसर लिखना है, तो वर्ड लिमिट को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। अगर किसी विद्यार्थी को इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो मेरे से, कुछ नोट्स लेने हो, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गौशाला श्योपुर रोड सांगानेर और टोंक फाटक महेश नगर में हमारी कोचिंग स्थित है। डॉक्टर सारण इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के नाम से कोचिंग है। किसी भी तरह के नोट्स और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरे फ़ोन नंबर हमारी वेबसाइट पे दे रखे हैं। फिर भी मेरे जो फ़ोन नंबर है वो 9928669902, 8963043837, ये मेरे फ़ोन नंबर है। ये वेबसाइट पे जाकर भी आप फ़ोन नंबर ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपने नोट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में मेरे से और जानकारी आप पर्सनली प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने बताया है, इसी पेपर पैटर्न से आप याद रखें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप लोग केवल 3 प्रश्न करने हैं, कोई प्रश्नों की बाध्यता नहीं है, कोई सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। आप अपनी चॉइस के कोई भी 3 प्रश्न 60 नंबर के अटेम्प्ट कर लीजिए, और प्रश्नों को ऐसे लिखना है कि पॉइंटों से लिखना है कि अध्यापक मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। तो अगले वीडियो में हम इसके सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, इंडियन पोएट्री को लेके, और सेक्शन सी द पोस्ट ऑफिस और डॉल्स हाउस की, इनमें किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।